हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल @पर्सनल टैक्स। आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यूपीआई, आधार और पैन की जो इंटीग्रेशन हो रही है उसकी वजह से टैक्स कंप्लाइंसेस क्या क्या करनी है लोगों को और क्या चेंजेस आ रहे हैं, जिस वजह से इनकम टैक्स के, जीएसटी के अलग अलग तरीके के नोटिसेस आ रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। इंडिया का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है इस समय रैपिडली इवॉल्व हो रहा है। यूपीआई, आधार और पैन को डीपली लिंक किया जा रहा है टू फाइनेंशियल एंड कंप्लाइंस सिस्टम। इस इंटीग्रेशन से टैक्स ट्रांसपेरेंसी तो आ रही है, साथ ही साथ टैक्स इवेजन भी खत्म हो रहा है। तीनों चीजें यूपीआई यूपीआई जैसा आप जानते हैं, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, रियल टाइम डिजिटल पेमेंट है। आज के टाइम में अगर आप बाजार निकलते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो आपका सिर्फ फोन ले जाने से काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप हर जगह यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं। आधार आधार आपका एक 12 डिजिट बायोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो कि केवाईसी और वेरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। और पैन पैन क्या है? टैक्स कंप्लायंसेस का की आइडेंटिफायर। जब भी आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं या मान लीजिए आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं या कोई भी इस तरह के टैक्स कंप्लायंस करते हैं, वहां पर पैन की रेलिवेंस हम सभी लोगों को पता है। गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं पैन, आधार और यूपीआई को लेकर के? तो सबसे पहला जो इनिशिएटिव सरकार ने लाया था वो था आधार पैन की लिंकेज, जो कि मैंडेटरी किया गया सबसे पहले आईटीआर फाइल करने के लिए। इससे टैक्स एवेजन कम हुआ, बचा थ्रू डुप्लीकेट पैन रिमूवल, फैसिलिटेट ऑथेंटिकेशन ऑफ टैक्स पेयर, इनेबलिंग इजियर ई वेरिफिकेशन ऑफ आईटीआर। आज के टाइम में आप आईटीआर फाइल करते हैं और हाथ क्या आप उसे आधार ओटीपी से वेरीफाई कर लेते हैं, तो आपकी आईटीआर वेरीफाई होना बहुत इजी हो गई है। जब आधार ऑथेंटिकेशन नहीं था तो आपको उसको वहां पर बेंगलुरु सीपीसी में भेजना होता था और बड़ी दिक्कतें होती थी। इट इनेबल्स टारगेटेड गवर्नमेंट स्कीम, सब्सिडीज एंड बेनिफिट्स ट्रैकिंग। आधार पैन लिंकिंग से जो सरकार सब्सिडी ट्रांसफर करती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करती है, वो भी बहुत इजी हो गया है। दूसरा है यूपीआई का बढ़ता हुआ इम्पोर्टेंस इन टैक्स इकोसिस्टम। तो यूपीआई इज इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड टू ट्रैक डिजिटल ट्रांजैक्शंस, क्रॉस चेक बिजनेस टर्नओवर, मॉनिटर अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट्स एंड बैंक अकाउंट। तो जैसे अभी हमने कुछ लास्ट वीडियोस में कवर किया था, बहुत सारे स्टेट्स में क्या हुआ कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने वेंडर्स को, छोटे छोटे वेंडर्स को नोटिस इशू किए, सिर्फ किस बेसिस पे कि भाई उनके यूपीआई के ट्रांजैक्शंस बहुत हैवी थे, जिसकी वजह से वो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड में फॉल करते थे। तो ये एक तरीके से यूपीआई की ट्रैकिंग है, जिसके बेसिस पर जीएसटी डिपार्टमेंट चेक कर पा रहा है उनका बिजनेस टर्नओवर, और उनको पूछ रहा है कि भैया आपका बिजनेस टर्नओवर इतना ज्यादा है तो आप आईटीआर, आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं लेते? ये इसके थ्रू टैक्स डिपार्टमेंट मॉनिटर कर रहा है अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट्स इन बैंक अकाउंट, जिसके ऊपर हैवी पेनल्टी है अप टू 60% तक की। गवर्नमेंट कैन मैच यूपीआई बेस्ड रिसीट्स विद जीएसटी एंड आईटीआर फाइलिंग, स्पेशली फॉर स्मॉल बिजनेसेस एंड प्रोफेशनल्स। तीसरा इनिशिएटिव क्या है कि भाई पैन को एक सेंट्रल फाइनेंशियल आइडेंटिफायर बना दिया गया है। पैन इज नाउ मैंडेटरली लिंक टू बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स, डीमेट अकाउंट। तो आप अगर कोई भी पैसा इन्वेस्ट करने जाते हैं, यहाँ तक कि अगर आप विड्रॉ भी करने जाते हैं बैंक से और बड़ा अमाउंट है, तो वहां पर वो आपका पैन नंबर कोड कराते हैं, जिससे कि वो उस चीज को बाद में चेक कर सकते हैं कि भाई जो आपने पैसा विड्रॉ किया है या फिर डिपॉजिट किया है, उस पैन नंबर पर आपकी इतनी इनकम आप डिस्क्लोज करते भी हैं या नहीं, या फिर आप ऐसे ही कुछ भी कहीं से कोई कैश जमा करा रहे हैं। उसके ऊपर चेक करने के लिए उन्होंने पैन को मैंडेटरी कर दिया है। इट इज यूज टू ट्रैक हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स, टीडीएस कंप्लायंस, कैपिटल गेन्स एंड इन्वेस्टमेंट इनकम। पैन इज ऑल्सो बीइंग इंटीग्रेटेड इन फॉर्म 26 एएस एआईएस टू प्रोवाइड कंप्लीट इनकम ट्रेल। तो आज के टाइम में अगर आप कहीं से 10 रुपए भी कमाते हैं और आपका पैन वहां पर कोटेड है, और अगर हल्का सा भी टीडीएस आपका कट गया है, या वो जो आपने इनकम अर्न करी है वो टैक्सेबल मतलब रिपोर्टिंग में आती है। टैक्सेबल रिपोर्टिंग मतलब एसएफटी, जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, उसकी रिपोर्टिंग में फॉल करती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वो ट्रांजैक्शन आपके फॉर्म 26 एएस और एआईएस में जरूर ही रिपोर्ट होगा। तो उस चीज को आप अपनी आईटीआर में भी केयरफुली टेक केयर करें। बेनिफिट्स क्या है इंटीग्रेशन के? आपकी आईटीआर प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है विद फ्री फाइल डेटा। चांसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फ्रॉड कम हो गए हैं।
सॉरी बढ़ गए हैं, आप इजीली फ्रॉड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेटर क्रेडिट प्रोफाइलिंग है एंड इजियर एक्सेस टू लोन। आप अगर लोन के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पैन पर सारा डेटा है और इजीली वहां से बैंक या एनबीएफसी जहां से भी आप लोन या क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं वो चेक करके आपको लोन या क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं। अब इन सब चीजों की, इन लिंकेजेस की टैक्स कंप्लायंस पर क्या इम्पैक्ट है? तो सबसे पहला क्या है कि भाई डिजिटल ट्रेल बन गया है आपकी इनकम, आपके खर्चों का वाया यूपीआई ट्रांजैक्शन। इट हेल्प्स इन एआई बेस्ड रिस्क प्रोफाइलिंग एंड ऑटोमेटेड स्क्रूटनी। तो हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था कि भाई कैसे इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीजों को चेक कर रही है, आपकी रिटर्न के पैटर्न को चेक कर रही है और आपको नोटिस भेज रही है। आधार बेस्ड वेरिफिकेशन लिमिट्स फेक आइडेंटिटीज एंड बेनामी अकाउंट्स। तो आधार बेस्ड वेरिफिकेशन से फेक आइडेंटिटीज कम हो रही हैं, बेनामी अकाउंट बंद हो रहे हैं। PAN ensures income is traceable to individual entities, flag discrepancies in returns versus actual transactions। अब इस समय हो क्या रहा है? रियल टाइम शेयरिंग हो रही है ऑफ फाइनेंशियल डेटा एज वेल एज आइडेंटिटी डेटा बिटवीन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, आरबीआई, सेबी, एनपीसीआई, आप किसी भी डिपार्टमेंट का नाम लीजिए, अगर वहां पर आपका पैन या आधार के बेसिस पे कोई भी लिंकेज है तो उनके पास आपका डेटा इजिली पहुंच रहा है। ग्रेटर सर्विलियंस हो गई है और स्कोप फॉर इवेजन बहुत कम हो गया है। आधार एंड यूपीआई ट्रेल हेल्प्स आइडेंटिफाइंग बेनामी ट्रांजैक्शन, फेक इनवॉइसिंग अंडर जीएसटी, अनअकाउंटेड इनकम इन बैंक अकाउंट। इट लीड्स टू प्री-फिल्ड रिटर्न, रिड्यूसिंग एरर्स एंड इंक्रीजिंग कंप्लायंस। कुछ रियल लाइफ सिनारियोज हैं। हाई वैल्यू यूपीआई ट्रांजेक्शन्स फ्लैग कर देते हैं नॉन फाइलर्स को और उनको इनकम टैक्स का नोटिस आता है कि भाई आपने आईटीआर फाइल नहीं की है, इंस्टेड कि आपके यूपीआई ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा हैं। मिसमैच इन डिक्लेयर्ड इनकम वर्सेस लाइफ स्टाइल एक्सपेंसेस फ्रॉम यूपीआई डेटा। तो आप मान लीजिए अपनी इनकम डिक्लेयर करते हैं 3 लाख 4 लाख, लेकिन आपकी यूपीआई के हिसाब से आप 5 लाख 6 लाख का खर्चा कर रहे हैं, तो इन चीजों को भी इजीली फ्लैग किया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि आप खर्चा कर रहे हैं 5 से 6 लाख का और आईटीआर फाइल कर रहे हैं 3 से 4 लाख की, तो ये डिफरेंस कैसे हो सकता है? आप ज्यादा पैसा कैसे खर्च कर सकते हैं इनकम के कंपैरिजन में? आधार पैन मिसमैचेस लीड टू टीडीएस क्रेडिट इश्यूज। आपको टीडीएस का क्रेडिट मिलने में दिक्कत आती है जब आपका अगर आधार पैन मिसमैच है, लिंकेज नहीं है। चैलेंजेस एंड प्राइवेसी कंसर्न्स भी आए हैं। भाई अब डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, रिस्क ऑफ ओवर सर्विलियंस और डेटा मिसयूज, नीड फॉर बेटर ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। टिप्स फॉर टैक्स पेयर्स क्या है? इट इंश्योर करें अपना पैन आधार लिंकिंग बिफोर टाइमलाइन। ट्रैक एंड रिकॉर्ड योर यूपीआई ट्रांजेक्शन, स्पेशली बिजनेस रिलेटेड। यूज गवर्नमेंट पोर्टल फॉर अपडेटेड टैक्स इंफॉर्मेशन। Businesses need to ensure digital trail of payment matches the books of accounts. जीएसटी, टीडीएस एंड आईटीआर फाइलिंग आर कंसिस्टेंट, एक दूसरे से मैच करती हैं। इंडिविजुअल्स को डिस्क्लोज करनी है अपनी सारी इनकम प्रॉपरली, कैन नॉट हाइड ट्रांजेक्शन थ्रू पर्सनल यूपीआई अकाउंट्स। Conclusion: e-invoicing, auto-populated GSTR 3B, AI-led notices to increase, more verification through PAN Aadhaar UPI linking, potential rollout of real-time tax deduction model. Digital integration is reshaping tax compliance in India. Being informed and proactive is a key to avoiding penalties. Stay updated with government announces and file your taxes on time. Aadhaar PAN integration is creating a data-rich digital audit trail of India's economy while it increases transparency and tax base. It also demands that taxpayers, both individual and businesses, must maintain clean, verifiable records. You may follow our YouTube channel at the rate Personal Tax for such tax tips and update. Stay compliant, stay informed. Thank you very much.